देखो जी, इनमें से कौन सही नहीं दर्शा रहा है? कौन सही नहीं दर्शा रहा है? बताइए भाई, बताइए कौन सही नहीं दर्शा रहा है? तो समस्या क्या है उसकी, ये भी दिखाओ। तो बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, तनाव न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सरफेस टेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एल, मतलब हुआ न्यूटन बटे मीटर। यस, ये कह रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहां से आया रे बाबा ये? तो ये हो गया आपका गलत, और आंसर आ गया आपका डी। यस, ये नहीं दर्शा रहा है। आगे बढ़ते जी। एक विद्युत सर्किट, सर्किट में धारा कैसे दौड़ती है रे बाबा? देखो रे देखो, ये आया सर्किट, सर्किट रे सर्किट। अब किसको बनाऊं पॉजिटिव, किसको बनाऊं नेगेटिव? तो जो लंबा वाला है, जो ज्यादा लंबा है वो पॉजिटिव है, जो कम लंबा है, कम लंबा है वो नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉनों की दिशा कहा जाए तो ऐसे चलेगी, इलेक्ट्रॉन तो दौड़ेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन की गति, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। अब नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पड़ गई कमी, तो कमी तो यहां से भागा धारा के रूप में, तो यह धारा चलेगी ऐसे भैया, ऐसे चलेगी रे, ऐसे चलेगी। बताओ। ठीक, हाँ। तो देखो विद्युत सर्किट में, ये सर्किट ये हो गया भैया, में धारा कैसे चलेगी? तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी रे बाबा, बाबा रे बाबा, धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर दौड़ेगी, दौड़ेगी पक्का दौड़ेगी। सी इज करेक्ट। आगे बढ़ो। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए और उसका घनत्व को कांस्टेंट रखा जाए, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होगा? क्या होगा रे, क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, अनंत हो जाएगा, जी के बराबर होगा, जी से कम होगा? तो त्रिज्या उसकी घटा दी, त्रिज्या उसकी घटा दी, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई कि घट गई? तो त्रिज्या घट गई, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी भी घट गई। तो जी के मान में क्या परिवर्तन आया? तो जी के मान के अंदर पहले से कम हो गया भैया, वो पहले से कम हो जाएगा। हाँ, जी से कम होगा। आगे बढ़ते हैं। दाब एक कैसी राशि है? तो दाब P बराबर लगता है बल जब पूरे एरिया पर, तो उसे कहते हैं न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और यही हमारे होता है पास्कल, पास्कल। अब यह एक सदिश इकाई भी है और एक अदिश इकाई, दोनों के रूप में काम करता है। सदिश भी है और अदिश भी है। यस, ये दोनों इकाई के रूप में काम करता है, यानी दोनों ही है। सी इज करेक्ट आंसर। प्रदिश राशि सदिश और अदिश दोनों है। यस, अच्छा प्रश्न है बाबा, ये बढ़िया प्रश्न है रे। यहाँ आगे बढ़ते। देखो, दाब किस पर निर्भर करता है? अभी अभी मैंने कहा था, अभी अभी कहा था, और कहा था तो उसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। दाब किस पर निर्भर करता है? दाब निर्भर करता है, जो प्रेशर जो अप्लाइड करता है वो फोर्स पर करता है, एरिया पर करता है, एरिया नॉर्मल टू फोर्स, या फोर्स एज वेल एज नॉर्मल एरिया? तो अकेला अकेला कोई नहीं, अकेला अकेला कोई नहीं। इज्जत उसी की है जब जोड़े में रहते, गुस्से में रहते।
अंगूरा के बंच की तरह रहते हैं गुच्छों में, तभी आपकी इज्जत है। मतलब ये हो गया कि पी जो है वह एफ ए के रेशियो की बात की जाए, एरिया कितना है और प्रेशर कितना लगता है दोनों की बात की जाए, तो एरिया, नॉर्मल एरिया टू फोर्स, बल के लिए सामान्य क्षेत्र कितना, बी इज करेक्ट आंसर बच्चों का। यस, अबला रे अबला। यस, 34 वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर। अब 34 वाला क्वेश्चन क्या बताएं बेटा, क्या बताएं 34 वाले प्रश्न में, 34 वाले प्रश्न में क्या बताएं। दाब जो है वह एक वेक्टर भी है और स्केलर भी है, दोनों है वह। यस, दोनों है वह। अब और भाग जाऊंगा कहीं ज्यादा। उष्मा गतिकी के किस संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाती है, किसका संरक्षण होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, खुद बोल रहा है यह थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है। मैं कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन होता है भाई, तो कंजर्वेशन उष्मा गतिकी में ऊर्जा का होता है। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, उष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इस केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। फोर्स एज वेल एज नॉर्मल एरिया, ये कह रहा है नॉर्मल एरिया में, और ये दोनों, अरे उसका रेशियो की बात की ना, इसीलिए ऐसा नहीं है बेटे। हाँ, यस। धातुओं की चालकता के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। अब आप तो निकाल ही डालोगे, इसे निकाल डालो, बाहर निकालो, इसे पकड़ के निकालो कौन सा है वो सही। यस, तो सबसे ज्यादा होती है चांदी की, ये चांदी आ गया, इजी आ गया, औरम। अच्छा, अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि यह एजी है, ये कॉपर है, और ये एल्यूमिनियम है, और यह टंगस्टन है। तो दो प्रश्न ये आपको बताना है, एक तो इसे क्या बोलते हैं इसको बताना मुझे जल्दी से, और एक इसे क्या बोलते हैं, लास्ट वाला ये टंगस्टन मैंने लिखा, उसका प्रतीक क्या होता है ये बताना आपको। चलिए आंसर तो आप लोगों ने बता दिया, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और टंगस्टन, ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन एजी को बोलते क्या है ये बताओ। एजी को सिल्वर कहते हैं, ये तो बच्चे दुनिया कहती है, ये रे मैं क्या कहूँ तू क्या कहे हैं। अच्छा, एक डिफेंस वॉल्व ने अच्छा लिखा है, टंगस्टन को जो डब्लू कहते हैं, डब्लू वॉल्व। हाँ, डब्लू का मतलब क्या है और एजी का मतलब क्या है, कौन बताएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। रिबेल राज, हाँ, हत्यारा, रिबेल राज हत्यारा अनह, अर्जेंटेटम, बिल्कुल, इसे अर्जेंटेटम कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल करेक्ट, अर्जेंटेटम। और टंगस्टन को क्या बोलते हैं, वोल्फ्रोमाइट। यस, गुड, डब्लू के से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कहता है ये भी। सर, मेटल की चालकता पता कैसे लगता है। मेटल चालक है, मेटल की चालकता, मेटल की चालकता का पता बच्चा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जितनी तेजी से होगा उतना बढ़िया वो, इसे, अब उसके लिए तो जो है इंस्ट्रूमेंट का काम में लाया जाता भी ना। हम देख के हाथ में लेके, अच्छा ये चांदी है, अच्छा अच्छा थोड़ा हल्का है, ये सोना है, ये भारी है, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, ऐसे नहीं कर सकते जी, क्या करें बताइए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ प्रश्न आ गया, देखो क्या कहता है। एक धारा प्रवाही कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई जा सकती है। यह है एक धारा प्रवाही कुंडली मान लिया, उसमें धारा प्रवाहित करोगे तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जितनी तेजी से धारा प्रवाहित होगी उतनी तेजी से चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी। ए इज करेक्ट आंसर भाई। ओ हो, रिबेल, अच्छा राज हत्याज है क्या है ये,
हत्याज, अच्छा अच्छा। ओह, ये टेंशन होगी नहीं। अच्छा अच्छा, रेबेल। अच्छा, हत्यारा नहीं हूँ सर मैं हात्याज हूँ। भाई गलती होगी मेरे से, मैंने ये देखा हत्यारा, मैंने कहा हत्यारा कहाँ से आ गया। कहना तो चाह रहा था लेकिन मैं चुप रह गया थोड़ा समय के लिए। चलो चलो, आपने ठीक कहा। अच्छा, हत्याज है, ऐसे खतरनाक खतरनाक वर्ड ला करके लिखते हो, मुझे चिंताएं होती है, टेंशन आती है कि बच्चे सोच क्या रहे हैं, ज्यादा पबजी खेल गया है क्या है। हाँ, बढ़ाकर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। एक धारा प्रवाहित तार में चुंबकीय बल रेखाएं वक्रीय हो सकती हैं। यह धारा प्रवाहित तार था, इसमें धारा को प्रवाह किया आई, ठीक है। अब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र बन गया, ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया तो ये समझ लो कि एक यह मैग्नेट बन गया भैया। अब मैग्नेट बन गया तो ये है एन और ये है एस। अब एन से जो है निकलेगी चुंबकीय बल रेखाएं और आके गिरेगी कहाँ, साउथ पर। एन से निकलेगी और साउथ पर आकर के गिरेगी। समझ रहे बात को, अब मेरी बात को समझ पा रहे हो तो देख लो बाबा, फिर मत बोलना कि सर आपने ये क्या कहा और हम तो समझे कि नहीं समझे। तो वक्रीय कहाँ होगी ये, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं वक्रीय कहाँ होती हैं, तो जो कंडक्टर जो होता है उसके पास वाले एरिया में वक्रीय हो सकती है। पास में वक्रीय होती है, यहां से निकली और यहां पर जाके गिरी। जितनी पास पास होगी ये, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र तीव्र होगा। हाँ, तो नियर द कंडक्टर, यस। ये पृथ्वी की बात नहीं है बेटे, नहीं तो ध्रुवों के पास कहते आप हैं। हाँ, अब एट द फार अवे फ्रॉम द वायर, ये क्या हुआ, नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के पास में। एन और एस का मतलब क्या है, एन का मतलब नॉर्थ पोल का है और एस का मतलब साउथ पोल कहा जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यस। दूर दूर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, निकट निकट होगी तो खतरनाक तेज होगा। यहां अंदर ऐसे चल रही है, हाँ ऐसी दिशा चल रही है अंदर से, ऐसे चल, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है ये। हाँ, अच्छा, अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि ये गैल्वेनोमीटर है, उसे बनाना है अमीटर। बताओ भैया, ये है गैल्वेनोमीटर, इसे बनाना है अमीटर। क्या बनाना है, अमीटर। अभी अभी कहा था मैंने, वापस रिपीट कर दूं, तो वोल्ट मीटर अगर बनाना है तब तो इसमें हाई हाई रेसिस्टेंस कहाँ रखना है, पैरेलल में। और अगर इसे बनाना है अमीटर तो उसे लो रेसिस्टेंट रखना है सीरीज में, कि पैरेलल में। हाँ, तो यहां पर हम रेसिस्टेंट सीरीज में डाल दें और यहां डाल दें पैरेलल में, बस। तो ये आपका बन गया क्या, अमीटर बन गया। और अमीटर को हमेशा कहाँ लगाते हैं, इसे लगाते हैं हमेशा सीरीज में। और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं हमेशा, तो यह पैरेलल में, लेल में लगाते हैं। क्या लगाया आंसर बेटी, तो देखो लगाओ आंसर, तो देखो क्या लगाया आपने, क्या बनाना है भैया, गैल्वेनोमीटर से अमीटर, ये तो ये क्या लगाओगे, लो रेसिस्टेंट इन पैरेलल, तो ये लगाया अभी पैरेलल में, और बन गया हमारा अमीटर, बन गया हमारा ये अमीटर। इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, हाँ, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए इसको सीखना है। तो यह वोल्ट मीटर जो होता है वह हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ये बात है याद रखनी। और गैल्वेनोमीटर से लगाना है अगर यहाँ अमीटर, तो अमीटर के अंदर जो है पैरेलल में लगाएंगे लो रेसिस्टेंस, क्योंकि अमीटर धारा को मापता है, तो इसलिए लो रेसिस्टेंट होगा तभी धारा मापी जाएगी, नहीं तो उसके अंदर धारा के अंदर जो है क्या आएगा, वो तो भी हीट पैदा कर देगा।
और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, इसलिए उसे हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब जिसमें ये पैरेलल में लगाते हैं तो ये इसके सीरीज में लगा देते हैं, और ये इसके सीरीज में लगाते हैं तो ये इसके पैरेलल में लगा देते हैं। बस अमीटर के लिए लो रेजिस्टेंस का याद रखना है। अगर याद ज्यादा ना रहे तो एक बात याद रखना, गैल्वेनोमीटर से लगाना है अमीटर, और अमीटर को बनाते हैं कैसे, यह लगाते हैं, यह लगाते हैं सीरीज में, तो इसे लगा देंगे पैरेलल में और लो रेसिस्टेंट कर देना, और कुछ नहीं। ये एक याद रखना बस। दूसरा कर देना उसका उल्टा, कैसे, जैसे वोल्ट मीटर आएगा तो हाई रेसिस्टेंट इन सीरीज आ जाएगा, क्योंकि वो लगाते हैं पैरेलल में, इसीलिए ऐसा। क्वेश्चन आसान है अदर चैप्टर से, हाँ है तो आसान। रोशन सर की क्लास नहीं हुई, मैथ वाली हुई कि नहीं हुई, जानकारी नहीं बेटे मेरे को, हाँ ये जानकारी मुझे नहीं है, और कैसे हो सकती है। और एक वापस यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पूरा एक चैप्टर वापस देखो, समस्या क्या आती है और कहाँ आपके काम करता है। देखो ये है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से बनाया हमने क्या, यह बना दिया हमने वोल्ट मीटर, जो क्या मापेगा वोल्टेज को। ये क्या कहा हमने, ये बनाया अमीटर। अब ध्यान से देखें, अब आगे यहीं से, यह है हमारा वोल्ट मीटर, यह है हमारा अमीटर। अब बात करते हैं वापिस, जब हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो वह सर्किट में कहाँ लगता है, तो हमेशा उसे लगाया जाता है पैरेलल में, याद रखना। और अमीटर को हमेशा लगाया जाता है सीरीज में। अब सीरीज किसको बोलते हैं, सीरीज का मतलब ऐसे ही, इसे हम सीरीज कहेंगे, ऐसे समझे, इसीलिए इसे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे इन्हें जोड़ा जाएगा, प्लस R4 ऐसे जोड़ा जाएगा, और ये बनेगा R बराबर। पैरेलल है तो पैरेलल कैसे होगा, ऐसे, ये वाला रेसिस्टेंट का पैरेलल है, आगे बढ़ा सेम का सेम, ये ऐसे, तो ये पैरेलल बोलेंगे, और इसे हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे बन जाएगा, जितने हैं उतने। अब आपने यहाँ पैरेलल देखा, तो अब यहाँ क्या देखोगे, बस ये वोल्टेज है, और ये अमीटर, अमीटर में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, अमीटर में कैसे लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस, लेकिन उसे सीरीज में लगाया तो यहाँ लगा देंगे पैरेलल में, ठीक है, ये सीरीज में लगा था ना, तो यहाँ लगा देंगे पैरेलल। अब ये वोल्टेज, वोल्ट मीटर है, वोल्ट, हाँ गैल्वेन, ये वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मापता है। अब वोल्टेज तो क्या है, वहाँ हाई वोल्ट मीटर बनाना है तो हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, और वह लगाएंगे हम सीरीज में, वो क्योंकि वो पैरेलल में लगाता है, ये सीरीज में लगा दिया। बच्चे आवाज कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये नेक्स्ट वाली और कल लेंगे कि नहीं क्लास सर, हो सकता है कल ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना था, मुझे लगा कि ये आपको थोड़ा समझा दिया जाए तो समस्या नहीं आएगी, और बाकी तो ये आपकी की है। तो और ये बना दी मैंने आपकी पीडीएफ, पीडीएफ बन गई भैया, तो पीडीएफ बना करके डाल दो, भेज दो, ये आपके पास पहुंच जाएगी, रिवाइज कर देना टाइम मिले तब, ठीक है। नेक्स्ट